इस खेती में डेली की आमदन है और दूसरी फसलों से ज्यादा कमाई भी है। लेबर के साथ खुद काम करने से लेकर इसकी सप्लाई भी मैं खुद ही करता हूँ। मेरा खेत मेरी दुकान ही है। दूसरी फसल के पैसे 6 महीने बाद मिलते हैं, पर इसमें रोज कमाई होती है। जो व्यक्ति खुद काम कर सकता है उसके लिए यह मुनाफे वाली खेती है। 10-11 सालों से मैं फूलों की खेती कर रहा हूँ। 1 बीघे से मैंने 2012 में यह काम शुरू किया था। 2-3 बीघों में फूल लगाते रहते हैं। जब फूल खत्म होता है तो नए फूल की फसल साथ साथ बोते रहते हैं, जिसकी सप्लाई भी हम साथ साथ करते रहते हैं। इसकी सप्लाई मैं लोकल मार्केट में और आसपास के जिलों में खुद ही करता हूँ, और जब फूल की फसल ज्यादा हो जाती है तो मैं होलसेल रेट पर मंडी में बेच देता हूँ। लोकल बेचने पर पैसे ज्यादा बनते हैं, जबकि मंडी में होलसेल रेट मिलता है। लोकल दुकानदारों के साथ हमारे अच्छे लिंक बने हुए हैं। वो फोन पर फूलों का ऑर्डर देते हैं और हम फूलों की सप्लाई उनको कर देते हैं। फूलों की खेती के लिए सर्दियों में लगने वाला बीज हम खुद ही तैयार कर लेते हैं, पर गर्मियों में लगने वाला फूल का बीज यहाँ पर नहीं मिलता। वो हम कोलकाता से मंगवाते हैं, जिसकी इस बार हमने पौध भी मंगवाई है। फूलों को तोड़ने के लिए हमने पक्की लेबर रखी हुई है। जिस हिसाब से ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम भी लेबर के साथ लगकर फूलों को तोड़ते हैं, और बड़े ऑर्डर के हिसाब से ज्यादा लेबर भी रख लेते हैं। हम तकरीबन रोज फूलों को तोड़ते हैं। जब त्योहारों का सीजन होता है तो फूलों की डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है और त्योहारों के समय आमदन भी ज्यादा होती है। अगर ऑफ सीजन है और त्योहार भी नहीं है तब थोड़ी कमाई कम हो जाती है। अगर एवरेज कमाई की बात करें तो दूसरी फसलों के मुकाबले फूलों की खेती से ज्यादा मुनाफा होता है। आम फसलों की खेती से यह थोड़ी बेहतर है। अगर कोई किसान फूलों की खेती करना चाहता है तो वह थोड़ी जमीन से भी शुरुआत कर सकता है। मैंने 1 बीघे से यह खेती की शुरुआत की थी। तब से हमारे फूलों की डिमांड बढ़ने लगी और हमारे दुकानदारों के साथ अच्छे लिंक बनने लगे और हमारी फसल अच्छी बिक रही है। यह खेती असल में थोड़ी जमीन से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार ज्यादा फसल बोएंगे और अगर उसकी डिमांड ना हुई तो नुकसान हो सकता है। मैं इसकी सप्लाई खुद करता हूँ और लेबर के साथ खुद काम करता हूँ, जिस कारण मुझे मुनाफा होता है। दूसरी फसलों की बात करें, जैसे गेहूं और धान की फसल में होता है, हम लेबर रख लेते हैं और फसल को बोकर उसमें खाद डाल देते हैं। बाद में फसल की कटाई कर ली जाती है। पर फूलों की खेती में दुकानदार की तरह रोज खेत में ही आना पड़ता है। किसी भी समय किसी दुकानदार का फोन आया तो हमें ऑर्डर के हिसाब से फूल तोड़ना पड़ता है। आप मेरे खेत को एक तरह से मेरी दुकान ही मान लीजिए। हम जितना भी काम करते हैं उस हिसाब से हमें अच्छी कमाई हो रही है। दूसरी फसलों की बात करें तो पैसे फसल की कटाई के बाद मिलते हैं, पर हमें इससे रोज कमाई होती है। इस खेती में किसी बड़ी मशीनरी की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस लेबर की ही ज्यादा जरूरत होती है। जो व्यक्ति खुद मेहनत कर सकता है उसके लिए यह खेती मुनाफे का सौदा है। फूलों की खेती में स्प्रे और खाद की जरूरत कम ही पड़ती है। पौधों के पास हमें थोड़ा यूरिया डालना पड़ता है, जिससे फूलों की ग्रोथ अच्छी होती है और फूलों की सुंदरता भी बढ़ती है। इस फसल में पानी की भी आवश्यकता कम पड़ती है। 1 घंटे में हम 1 एकड़ फसल को पानी लगा सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार 1 घंटा इसे पानी की जरूरत पड़ती है। फूलों की खेती करने के लिए बागवानी विभाग की तरफ से भी हमें काफी मदद मिली है।